शांति किचन में ही बैठी रहोगी कि यहाँ आके मेरी बात भी सुनोगी? क्या है जी, रसोई में खाना बना रही थी मैं। कितना शोर करते हो आप, क्या बात है, बोलो। तुम बस रसोई में ही बैठे रहना। बहू भी आ गई है लेकिन फिर भी तुमसे रसोई नहीं छूटती है। अरे थोड़ा सा बहू पर भी ध्यान दो, क्या कर रही है क्या नहीं। तुमने तो उसे घर से बाहर चल जाने को बोल दिया, अब तुम्हें पता है कि बाहर जाकर वो क्या कर रही है। अरे क्या बात है जी, क्यों भड़क रहे हैं आप इतना ज्यादा। बहू अपनी सहेली की बहन की शादी में गई है और मुझसे पूछ कर गई है, अभी शाम को 4 बजे तक आ जाएगी। दिन की तो शादी है। सहेली की बहन की शादी में गई है कि वहाँ नाचने गाने गई है, ये भी तो ध्यान रखा करो। अरे शादी में तो नाचना गाना चलता ही रहता है, क्या हो गया यदि इसने थोड़ा बहुत नाच गाना भी कर लिया तो। क्यों भड़क रहे हैं आप। शादी पार्टी में थोड़ा बहुत तो डांस कर ही लेते हैं, इसमें सारा घर सर पर उठाने की क्या जरूरत है भला, बताओ। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अरे तुम्हें ये नहीं लगता है कि 4 लोग समाज के देखेंगे, 4 लोग हमारी जान पहचान के जब देखेंगे और पूछेंगे किसकी बहू है, तो लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में। 4 महीने ही हुए हैं उसकी शादी को, इतना छूट दे दी हो तुमने उसे। मैं बता देता हूँ शांति, बहू को थोड़ा कसबस में रखो वरना। क्या जी, आप भी कैसी बातें करते हैं। यदि बहू की जगह हमारी बेटी रहती और अपनी सहेलियों के साथ अपने दोस्तों के साथ नाच गाना कर भी लेती तो क्या आप उसके लिए भी मुझे ऐसे ही सुनाते। देखो शांति, मुझसे बहसबाजी करने से अच्छा है कि थोड़ा सास वाला रुतबा दिखाओ तुम अपना। ज्यादा उसके सामने जी हजूरी बजाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बता देता हूँ मैं। आज के बाद ऐसी गलती कभी ना होने पाए, ये बात बहू को कानों कान समझा देना। और यदि तुमसे समझा कर नहीं हो रही है तो मैं खुद ही समझाऊंगा उसे। वो तो अच्छा हुआ कि जीजी ने हमें फोन करके सारी बात बता दी और बोला कि भैया आपकी बहू को देखो ऐसा ऐसा कर रही है। जीजी भी गई थी शादी में, वहाँ जीजी ने हमें सारी बात बताई कि किस तरह बहू डांस कर रही थी। शोभा नहीं देता है शांति इस तरह बहू बेटियों को भरी समाज के सामने डांस करते हुए। अच्छा तो आप समझी मैं कि आपको ये बात पता कहाँ से चली कि बहू डांस कर रही थी सहेली की बहन की शादी में। ये सारी की सारी आग जीजी की लगाई हुई है। मैं आपको बता देती हूँ, मेरी जिंदगी में जो उन्होंने जहर घोला है, मैं नहीं चाहती कि वो अब मेरे बहू बेटों पर जहर घोले इस तरह का। मेरी जिंदगी में जो जहर घोला है उन्होंने, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे बहू बेटों के जीवन में भी वही जहर घोले वो, समझ जाओ आप। अच्छा तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या जीजी हमारी दुश्मन है? अरे वो मेरी बहन है, बहन सगी बहन है, इकलौती बहन है, वो मुझसे बड़ी है, मेरी माँ के बराबर है वो। जीजी ने हमारे लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है ये हम ही जानते हैं, तुम्हें क्या पता। वैसे भी तुम तो चाहती ही नहीं हो कि मेरी बहन इस घर में आए। हाँ हाँ, हमेशा की तरह आज भी आप मुझे ही डांटोगे फटकारोगे, मेरी ही गलती निकालोगे, इसमें नया क्या है। सुनिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बहू बेटों की जिंदगी में यदि उन्होंने दखलंदाजी दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं साफ साफ जीजी से कह दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे बुरा भी बनना पड़े, चाहे इसके लिए आप मुझे डांटो या फटकारो। खबरदार शांति, यदि तुमने मेरी बहन को एक शब्द भी बोला, उन्हें जवाब देने की कोशिश भी की तो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। बुढ़ापे में यदि तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए तो ये सब करना तुम। ये तलाक की बात ना मेरे कानों के लिए नई नहीं है, ये तो मैं शुरू से ही सुनती आ रही हूँ कि तलाक चाहिए तो तलाक चाहिए। मुझे क्यों तलाक चाहिए, मैं नहीं हूँ तलाक लेने के हक में। तलाक देने की बात आपने हमेशा की है, मैंने नहीं की है। बात मेरी थी तो मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। आज बात मेरे बहू बेटों के जीवन पर आ गई है, उनकी आज़ादी पर आ गई है, तो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं। जब बहू इसे नौकरानी बनाकर रखेगी ना तब इसे समझ में आएगा। अभी मेरी बात इसे समझ में नहीं आ रही है, और वैसे भी अच्छी बात तो इसे हमेशा से ही बुरी लगती है। अम्मा कुछ बोलती थी या जीजी कुछ बोलती थी तो इसे तो हमेशा से ही बुरा लगता आ रहा है, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन मैं बहू को इस तरह की हरकतें करने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमारे परिवार की मान मर्यादा इस तरह मिट्टी में मिलाने नहीं दे सकता इसे। बेटा तुम तो परफेक्ट टाइम में आ गई, तुमने 4 बजे बोल कर गया था और 4 बजे ही आ गई तुम। मुझे तो लगा तुम्हें आने में शाम हो जाएगी। नहीं मम्मी जी, शादी थी तो निपट गई, अब वहाँ रहकर भी क्या करती। जबरदस्ती अपना समय नाश करने से कोई मतलब नहीं है, बस इसलिए शादी अटेंड करके आ गई मैं। और फिर मुझे लगा कि आप अकेले अकेले घर का काम करोगे तो थक जाओगे, इसलिए मैं समय पाते ही वहाँ से निकल पड़ी। अरे बेटा, तेरी सास के भी हाथ पैर चल रहे हैं, 1-2 टाइम यदि मैं काम कर भी लूंगी तो कुछ नहीं होता। तू मेरी टेंशन इतनी ज्यादा मत लिया कर। नहीं मम्मी जी, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं तो बस अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहती हूँ। वैसे बेटा, शादी में तुमने एंजॉय तो किया ना, मजा तो आया ना तुम्हें शादी में? हाँ हाँ मम्मी जी, शादी में तो बहुत मजा आया, अच्छा लगा मुझे। ये तो अच्छी बात है बेटा। बेटा तुम यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी में नहीं हो, तुम अपने हिसाब से रहो। और हाँ बेटा, बस परिवार की मान मर्यादा का ध्यान रखना बेटा। कल को कोई ये ना बोले कि तुम्हारे घर की बहू ऐसा कर रही थी। ऐसा कोई काम मत करना बेटा जिससे लोग मुझ पर उंगली उठाएं, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी आजादी दे रही हूँ, तुम अपने हिसाब से रह सकती हो बेटा। बस
अपनी सीमा का उल्लंघन मत करना। मम्मी जी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी सासू माँ मिली है। मम्मी जी आप मेरा यकीन मानिए कि मैं कभी आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ऐसे मम्मी जी इतने महीने हो गए मेरी शादी को, लेकिन आज तक आपने इस तरह से कोई भी बात नहीं की है। आज ऐसा क्या हो गया है जिससे चलते आप ऐसी बात कर रही हैं? नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ये मेरा फर्ज है, ये समझ लो। तुम्हें एक सास नहीं तुम्हें एक माँ समझा रही है। जिस तरह बेटी मायके की इज्जत होती है वैसे ही बहू भी ससुराल की इज्जत होती है। हाँ मम्मी जी बिल्कुल, मैं आपको जरा भी निराश होने का मौका नहीं दूंगी और ना ही शिकायत का मौका दूंगी। ठीक है मम्मी जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वैसे भी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, थोड़े से पकौड़े भी सेक लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा तू वैसे भी शादी से थकी हारी आई है, तू ज्यादा परेशान मत हो। चाय मैं बना लूंगी, जा 1 घंटे जाकर आराम कर ले और उसके बाद फिर तू रसोई में भिड़ जाना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी मैं नहीं थकी हूँ, क्यों थकूंगी भला, मैं तो शादी में गई थी, आप टेंशन मत लीजिए। आप बैठिए मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय पकौड़े बनाकर लाती हूँ। ये भी ऑफिस से आते ही होंगे तो सभी लोग बैठकर साथ में चाय पकौड़े खा लेना। हमारे बेटे की तो किस्मत ही खुल गई, भगवान ने इतनी प्यारी और इतनी अच्छी बहू दी है हमें। हम तो बहुत खुश हैं अपनी बहू को पाकर। भगवान करे हमारे बेटे और बहू की जोड़ी हमेशा हमेशा बनी रहे, किसी की नजर न लगे हमारे बेटे और बहू की जिंदगी में। जाती हूँ मैं भी रीता की थोड़ी सी मदद करवा देती हूँ, बेचारी अकेले अकेले काम करेगी। अभी चाय नाश्ता बनाएगी, उसके बाद फिर खाना बनाएगी, बर्तन मलेगी, कितना काम हो जाता है उसे, लेकिन कभी बेचारी मेरा हाथ तक नहीं लगाने देती है किचन में। मैं तो इतना बोलती हूँ कि लाओ मैं काम कर देती हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं करने देती है। वो तो ये नहीं रहती तब मैं काम कर लेती हूँ तो अच्छा रहता है, इसके सामने तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता घर के कामों को। अरे शांति, ओ शांति भाभी, शांति भाभी ना जाने कहाँ चली गई। बहू के आने के बाद भी इसकी रसोई नहीं छूटी है, लगता है महारानी कर रही है ना वहाँ नाच गाना डांस सहेली की शादी में। बस वही होगी, मस्ती मजाक करती होगी अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ सास चूल्हा चौकी कर रही है। अरे जीजी आप बैठिए ना, बैठिए। जीजी इस बार आपने आने की कोई खबर नहीं दी, आप बताती तो मैं इन्हें मोटरसाइकिल लेकर पहुंचा देती आपको लेने के लिए। 2 किलोमीटर से आप पैदल चलकर आई होंगी। अरे नहीं नहीं हमें कुछ नहीं होता, 2 किलोमीटर पैदल क्या, हम तो 10 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं इस उम्र में। ऐसे ही अपने बाल सफेद थोड़ी ना किए हैं हमने। चलो बढ़िया है जीजी, भगवान आपको ऐसे ही हमेशा स्वस्थ रखे ताकि आप अपने पैरों पर चल फिर सको। वैसे हम ये सब फालतू की बातें करने नहीं आए हैं शांति, यहाँ हम तो तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम्हारी बहू आज जिस शादी में गई थी ना उस शादी में हम भी गए थे। ऐसी नाच रही थी तेरी बहू वहाँ पर, इसे जरा भी लाज शर्म नहीं है? हैं? किसी की घर की बहू है ये इसी तरह की हरकतें करती है क्या? अभी तक तो महारानी शादी से भी नहीं आई होगी ना? अरे घर में एक नौकरानी है ना शांति नाम की, बस वही सारा काम करती है। महारानी मस्त मजे से घूमती है तो उसे चिंता फिक्र भी नहीं है घर में समय पर आने की। देख शांति हम तो भी साफ साफ समझा देते हैं कि बहू की ना जरा लगाम खींच कर रखो, वरना ऐसा ना हो कि हमारी और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे और कहीं अपना मुंह काला कर आ जाए। इसलिए शांति हम तुम्हें बता देते हैं जरा इस पर पाबंदी रखो। ऐसा नहीं है जीजी, रीता बहुत अच्छी लड़की है, एक डांस करने से आप उसे जज नहीं कर सकती हैं। बहुत समझदार बहुत सुलझी हुई लड़की है वो। अच्छा तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या हम बिना मतलब के ही तुम्हारी बहू के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? अरे ऐसे कमर मटका मटका कर नाच रही थी कि हम क्या बताएं, 4 लोग उसके मुंह को देख रहे थे। प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप? और घर में दीदी वगैरह सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ सब बढ़िया है। बुआ जी ये लीजिए आप भी चाय पकौड़े खाइए, मम्मी जी के लिए तल रही हूँ मैं। अरे तुम खाओ और तुम्हारी सास को खिलाओ चाय पकौड़े, मुझे नहीं खाना है। अरे तुम जैसी बहू के हाथ से चाय पकौड़े खाकर अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती मैं। मुझ जैसी बहू के हाथ से? कहने का मतलब क्या है बुआ जी आपका? ये क्या बोल रही हैं आप? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझसे इस तरह बात कर रही हैं? हाँ तू बड़ी कलेक्टर है कहीं की, रानी महारानी है जो हम तुझसे इज्जत से बात करें? अरे हमारी भाई की इज्जत का और हमारी इज्जत का पूरा फालूदा बना दिया है तूने। बुआ जी आखिर मेरी गलती भी तो बताइए कि मेरी गलती क्या है, क्या कसूर है मेरा जो आप मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? हाँ तुझे तो कुछ पता नहीं है, शादी ब्याह में जाकर नाच गाना कर रही है, कूद कूद कर नाच रही है वहाँ, और कह रही है कि हमने क्या किया है। जीजी भगवान के लिए शांत रहिए ना, क्या हुआ यदि बहू ने अपनी सहेली के घर में नाच गाना कर ही लिया तो क्या हुआ? शादी पार्टी में तो ये सब चलता ही रहता है। तुम चुप करो शांति, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हारे लिए ये सब आम बात है। इस तरह से आज तुम बहू को सहेलियों के यहाँ डांस करने पहुंचा रही हो, कल को ना जाने और क्या क्या हो सकता है। अम्मा बाबूजी के जाने के बाद अब इस घर में कोई सियाना बचा नहीं जो इस घर के नियम कानून को तुम्हें बताए, इसलिए हमको ये बीड़ा उठाना पड़ेगा, हमको ही तुम लोगों को लाइन पर लाना पड़ेगा। तुम लोग नई पीढ़ी के जो बच्चे हो ना सब बिगड़ते जा रहे हो। जी शांत रहिए ना, क्यों बहू को बेवजह ही चिल्ला रही हैं? थोड़ा बहुत नाच गा ही लिया तो क्या गलत कर दिया? आप तो ऐसे घर सर पर उठा रही हैं जैसे हमारी बहू ने कुछ गलत कर दिया हो। शांति तुम तो चुप ही रहो, हम सब जानते हैं जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ना घर की इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी है तुमने। शुरू में जब तुम आई थी और हा 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 ही कर करके जब जोर जोर से ठहाके लगा कर हंसती थी ना, तब भी हम तुम्हें इसी प्रकार चिल्लाते थे, डांटते थे, समझाते थे।
तो तुम्हारे भले के लिए ही चिल्लाते समझाते थे, और आज भी हम तुम्हें समझा रहे हैं और तुम्हारी बहू को भी समझा रहे हैं। तुम में तो इतनी अकल है नहीं, सियानी हो गई हो, बूढ़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हें अकल कहाँ है? ढेले भर की भी अकल नहीं है तुम्हें। अरे अपनी बहू को जरा तौर तरीका संस्कार सिखाओ, सभ्यता सिखाओ। कमर मटका मटका कर अपनी सहेली के घर में डांस कर रही थी, शर्म नहीं आई तुम्हें? पराए मर्दों के सामने इस तरह डांस करते हुए अपना अंग प्रदर्शन कर रही थी तुम उनके सामने, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अभी भी समय है शांति, अपनी बहू को समझा लो, इसे तौर तरीके सिखा लो, वरना ऐसा ना हो कि घर की जो बची खुची इज्जत है ना, वो भी मिट्टी में मिला दे तुम्हारी बहू। अब जाओ, यहाँ हमारे सामने खड़ी खड़ी क्या देख रही हो घूर घूर कर? और ये गुस्सा किसी और के सामने दिखाना, हमारे सामने मत दिखाना। हम तुम्हारी बुआ सास हैं, बुआ सास, समझे? तुम्हारी सास से भी पहले इस घर में हमारा अधिकार है। ठहरो रीता बेटा, हम भी तुम्हारे साथ आते हैं किचन में। हाँ, जा चली जा जाकर उसके साथ रसोई में काम करवाने लग, हाथ बंटवाने लग। तेरी बहू को तो भगवान ने हाथ पैर दिए ही नहीं है। खबरदार, जो बहू के साथ रसोई में जाकर काम में हाथ बंटवाया तो समझ ले। अरे तू सास बन चुकी है, सास, अब सास वाला दबदबा भी दिखा। तू क्या सोचती है? तू यदि इसी तरह उसके सामने जी हजूरी और गुलामी करते रही ना, तो देखना तुझे एक दिन नौकरानी बनाकर रख देंगे, और जिस दिन तू घर का काम नहीं करेगी ना, उस दिन तेरे बहू बेटे तुझे धक्के मारकर, लात मारकर घर से बाहर निकाल देंगे, या ले जाकर किसी वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाएंगे। तब मत आना हमारे पास बोलने के लिए, अपना दुखड़ा रोने के लिए। समझा देते हैं, बता देते हैं तुझे, हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। शुरू से लेकर आज तक हमने तुम्हारा अच्छा ही चाहा है, कभी बुरा नहीं चाहा है। हमारा काम था तुम्हें बताने का, अब तुम समझो चाहे बिल्कुल मत समझो। लेकिन हाँ, तुम्हारी बहू को यदि हमने दोबारा इस तरह किसी के घर में नाचते गाते देख लिया ना, या जहाँ जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते देख लिया ना, तो हमसे बुरा कोई ना होगा। हम तो फिर इसके बाल पकड़कर खींचकर मारेंगे। इस तरह हमें घूर घूर कर मत देखो शांति, हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं। तुम्हें पता है ना, हमने हमारे घर की दोनों बहुओं को कितना पाबंदी में और कितना कंट्रोल में रखा है। आज हम जो बोलते हैं हमारे घर में वही होता है। हम हमारी बहू को कहेंगे कि एक कोने में यदि 2 घंटे तक बैठी रहे, तो वो उसी कोने में बैठी रहती है। और मजाल है कि हमारे बेटे हमें हु कह के बोल दें। आज सारे घर में हमारी हुकूमत चलती है, हमारी हुकूमत। हमारी इजाजत के बिना एक परिंदा पर भी नहीं मार सकता हमारे घर में। इसलिए तुम्हें भी समझा रहे हैं, तुम भी अभी से थोड़े नियम कानून कड़े कर दो अपने घर के, और बहू पर थोड़ी लगाम लगा कर रखो। ये पराए घर की छोकरी आकर तुम्हारे सर पर बैठकर तांडव करेगी, तब तुम्हें अच्छा लगेगा है? तुम्हें समझा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं। समझना ना समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा काम है। हम तो जिस दिन इसे गलत करते देखेंगे, हम उस दिन इसे बाल पकड़कर ही मारेंगे। हमने अपनी बहुओं को मारने से पीछे नहीं हटा, तो फिर ये कौन सी खेत की मूली है, कल की आई लड़की है। हमारी बातों पर जरा ध्यान देना। ना जाने ये जीजी अपने आप को समझती क्या है, जब देखो जब हिटलरगिरी झाड़ते रहती हैं इस घर में। अरे तुमने अपनी बहू के साथ जो अत्याचार किया है ना, वो सब मुझे पता है। क्या सोच रही हो, जो तुमने अपनी बहू के साथ किया है वो मैं अपनी बहू के साथ होने दूंगी या मैं करूंगी? कभी नहीं। जीजी, तुम्हारे और माँ जी के जो अत्याचार मैंने सहे है ना, मैं अपनी बहू के साथ वैसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। जो मैंने भुगत लिया है वो अपनी बहू को नहीं भुगतने दूंगी, कभी नहीं, चाहे इसके लिए मुझे आपसे जीवन भर के लिए रिश्ता ही क्यों ना तोड़ना पड़े। रीता बेटा इधर आओ। जी मम्मी जी, बोलिए। बेटा, तुम जीजी की बातों को बुरा मत मानना, वो ऐसे ही कड़क स्वभाव की हैं, उनकी जुबान जरा तीखी है। मम्मी जी, मुझे बुआ जी की बातों का सच में बहुत बुरा लगा है, वो किस तरह से बोल रही थी। अब थोड़ा सा यदि मैंने अपनी सहेली की बहन की शादी में डांस कर ही लिया, तो इसमें क्या गुनाह कर दिया मैंने? उनका तरीका कितना बेकार था बोलने का। वही बात बुआ जी अच्छे से भी समझा सकती थी कि बेटा इस तरह से डांस नहीं करना, लेकिन बुआ जी तो मुझे इस तरह से बोल रही थी जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुझे बहुत बुरा लगा होगा, मुझे खुद इतना ज्यादा बुरा लगा है कि मैं क्या बताऊँ। हाँ बेटा बैठ, मैं तुझे समझाती हूँ अच्छे से। मम्मी जी, क्या बुआ जी का स्वभाव शुरू से ऐसा ही है? जब आप यहाँ आए थे शादी होकर, तब आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती थी? हाँ बेटा, मैं भी खुश मिजाज, हंसने खेलने वाली, बिल्कुल चहलकदमी करने वाली लड़की थी, लेकिन क्या बताऊँ, इस घर में आकर मेरा हंसना तक दूभर हो गया था। जब मैं नई नई शादी होकर आई थी, तो तुम्हारे ससुर जी के साथ खड़े होकर 2 बात भी नहीं कर सकती थी। जैसे ही जीजी और माँ जी देख लेती थी मुझे, तो 4 बातें सुनाने बैठ जाती थी। बोलती थी कि जरा भी शर्म लिहाज नहीं है, अपने पति की बराबरी से बैठी है, इतनी जोर जोर के हंसती है। बेटा, चाहे दिन के 4 बज जाते थे, जब तक सारा परिवार खाना नहीं खाता था, तब तक मुझे खाना नहीं खाने देती थी। ये लोग इतना ज्यादा परेशान कर दिया था जीजी ने मुझे कि मैं क्या ही बताऊं। और जीजी के साथ साथ माँ जी भी मुझे कम परेशान नहीं करती थी। बेटा, मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे बाबूजी ने मुझे किसी प्रकार से कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। मैं तो बिल्कुल आजाद पंछी की तरह घूमा करती थी अपने घर में, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, हर जगह जाना आना करती थी मैं। लेकिन यहाँ तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं पहले वाली शांति रही ही नहीं। यहाँ तो मेरा हंसना तक दूभर हो गया था। इन लोगों ने मेरे खाने पीने, पहनने ओढ़ने, हर जगह से मुझे परेशान करके रख दिया था। यहाँ तक कि बेटा, जब मैं सुबह चाय नाश्ता कराकर, जब मैं खुद चाय नाश्ता करने बैठती थी, तो मुझसे चाय और नाश्ते की प्लेट छीन लेती थी जीजी, ये बोलकर कि आप घर की बहू हो, पहले सारे घर वालों को
खाना भी खिलाओ, उसके बाद खाना खाना। मुझे नाश्ता तक नसीब नहीं होता था। भूख के कारण मेरी आंखों के सामने अंधेरी छाने लगी थी बेटा, और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं चक्कर खाकर गिर भी जाती थी। और बेटा शादी के 6 महीने बाद मैं गर्भवती हो गई। रौनक मेरे पेट में समा गया। गर्भवती होने के कारण मुझे और भी ज्यादा कमजोरी आने लगी। समय पर खाना पीना न मिलने के कारण मेरा बच्चा भी कमजोर था। इसलिए डॉक्टरों ने बोला कि आपको खून की बोतल चढ़ेंगी। तभी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके कारण यहाँ पर मुझे बहुत परेशान करने लगे। उसके बाद फिर मेरे माता पिता ने आकर मुझे मेरे मायके में लेकर गए। वहाँ पर मेरी 9 महीने तक मेरी माँ ने बहुत सेवा की, और उसके बाद जब रौनक हुआ, उसके 6 महीने बाद जब माँ ने मुझे यहाँ पहुँचाया, फिर इन लोगों के वही नाटक शुरू हो गए। तब से लेकर आज तक मैं शांति से जी भी नहीं पा रही हूँ। अभी 2 साल पहले जब माँ जी खत्म हुई, तब मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे जीवन में थोड़ी सी शांति आएगी, लेकिन कहाँ। ये जीजी जो है ना, ये मेरी सास की सास भी बनी बैठी है। मम्मी जी, आपके साथ इतना कुछ होते रहा तो क्या पापा जी ने कुछ नहीं बोला? पापा जी को तो कुछ बोलना था, वो तो आपके पति है ना। कहाँ बेटा तेरे पापा जी एक शब्द भी नहीं बोलते। उल्टा उल्टा मुझे ही 4 बात सुनाते थे। वो तो अपनी माँ और अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं। आज सुबह जिस शादी में तू गई थी, उस शादी में जीजी भी गई थी। उस शादी में जब उन्होंने तुझे देखा तो तुरंत पापा जी को फोन करके बता दिया, जिसके कारण वो भी उल्टा सीधा बोल रहे थे, और बोल रहे थे कि बहू को समझा देना कि हमारे घर की इज्जत मान मर्यादा का ख्याल रखेगी। मैंने उनसे बहुत बहस की इस बारे में, लेकिन नहीं, वो तो अपनी बहन का ही पक्ष ले रहे हैं। क्या हुआ माँ, फिर बुआ जी ने कोई कलेश करके गई हैं क्या आज? अरे रौनक बेटा, तुझे तो पता है, बस हमेशा का वही नाटक। पहले मेरे पीछे पड़ी रहती थी, अब मेरी बहू के पीछे पड़ी है तेरी बुआ जी। मम्मी जी, जब बुआ जी अपने घर में ऐसा करती होंगी तो उनकी बहुएं कैसे सहती होंगी बुआ जी के इतने अत्याचारों को? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। बुआ जी का स्वभाव इतना तेज है कि कोई भी लड़की उनके साथ एक दिन तक नहीं टिक सकती है। हर बात पर नुक्स निकालती हैं। मैं देख रही हूँ उन्हें, लेकिन आज तो हद ही कर दी है उन्होंने। बेटा जीजी ने अपनी दोनों बहुओं को इतना परेशान करके रखा है कि बेचारी चैन की सांस तक नहीं ले पा रही हैं। जिस दिन से आई हैं उस दिन से उनकी इतनी नसीहत की है कि बेचारी हालत खराब हो गई है दोनों की। जब शादी होकर आई थी तो इतनी तंदुरुस्त थी, हष्ट पुष्ट थी, और अब बिल्कुल सूख कर कांटा हो गई हैं दोनों बहुएं। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि कैसे कैसे बेचारी इनको झेलती होंगी। जैसे आपने झेल लिया ना, उसी तरह वो भी झेलती होंगी, लेकिन मैं इस तरह से झेलने वाली नहीं हूँ मम्मी जी। देखिए मम्मी जी, अति का अंत जरूर होता है। किसी भी चीज की लिमिट होती है, सीमा होती है। जब लिमिट क्रॉस होता है तो ऐसे ही होता है। जब बुआ जी आपको खरी खोटी सुनाती थी या आपके साथ अत्याचार करती थी तो आप चुपचाप क्यों सहते थे? क्या आपके मुंह में जुबान नहीं थी? आपने क्यों नहीं बोला मम्मी जी? क्यों दही जमा कर रखा आपने मुंह में? अरे बेटा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने आवाज नहीं उठाई होगी? मैंने कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कुछ बोलने जाती थी तुम्हारे पापा जी आकर मुझे मारने पीटने लगते थे, और बस हमेशा एक ही बात की धमकी देते थे कि तुझे तेरे मायके भेज दूंगा। अब मायके भी किसके सहारे जाती बेटा? शादी के 1 साल बाद पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के गुजरने के बाद मम्मी एकदम ही परेशान रहने लगी, एकदम ही कमजोर पड़ गई। भैया भाभी बेचारे अपने अपने काम में व्यस्त थे। बाबूजी के गुजरने के बाद 6 महीने बाद ही माँ का भी देहांत हो गया। भैया भाभी से शहर में शिफ्ट हो गए। अब मायके के नाम पर कोई नहीं बचा था। जो भी था, जैसा भी था, यही घर मेरा था, इसलिए बस इसी को अपनी किस्मत समझकर सहते रही। मम्मी जी, आपने सह लिया सो सह लिया, लेकिन मैं नहीं सहूंगी। मैं किसी के अत्याचारों को इस तरह नहीं सहूंगी। नहीं मैं गलत करूंगी और ना ही किसी की गलत बात सहूंगी, नहीं सुनूंगी, चाहे फिर इसके लिए मुझे पापा जी से भी बगावत क्यों ना करनी पड़े। हाँ हाँ, अच्छी सलाह दे रही हो अपनी बहू को। अपने ससुर के खिलाफ भड़का रही हो तुम, है ना? यही संस्कार दे रही हो, अच्छी सह बढ़ा रही हो, अच्छी शिक्षा दे रही हो बहू को। जिस दिन तुम्हारे सर पर बैठकर तांडव करेगी ना, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा। और बहू, तुम इस घर में अभी 2-4 महीने से ही आई हो, इसलिए तुम्हें इस घर के रीति रिवाज, इस घर की परंपराएं नहीं पता है। इसलिए हम तुम्हें आज बताते हैं, इस घर में तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे हम बोलेंगे, हमारी जीजी बोलेगी। पापा जी, जिस दिन मैं गलत करूंगी उस दिन आप मुझे 2 झापड़ मार भी लेना, और जब मैं गलती करूंगी ना तो मैं खुद आपसे आकर माफी मांगूंगी। लेकिन जब मैं गलती नहीं करूंगी तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी, किसी की भी नहीं, यहाँ तक कि आपकी भी नहीं। अच्छा, देख रहे हो रौनक, देख रहे हो, तुम्हारी बीबी हमारे सामने इतनी जुबान चला रही है और तुम चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हो। पापा, रीता बिल्कुल सही बोल रही है। वो जिस दिन गलत करेगी वो खुद ही आकर आपसे माफी मांग लेगी, लेकिन वो कुछ गलत कर ही नहीं रही है। 4 महीने से आई है, पूरा काम कर रही है, घर का हर एक वो चीज कर रही है जिसमें आप लोगों को संतुष्टि हो, जिसमें आप लोग खुश रहें, मैं खुश रहूं। इसलिए मैं अपनी पत्नी को कहीं से भी गलत नहीं कह सकता। और हाँ, रही बात जो सुबह आपने मुझे फ़ोन करके बताया था ऑफिस में कि रीता अपनी सहेली के घर गई है और वहाँ पर डांस कर रही है, तो पापा ये कोई बुरी बात नहीं है। रीता भी इंसान है, उसे भी जीवन जीने का अधिकार है। क्या हुआ यदि उसने अपनी दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत नाच गाना कर ही लिया तो? और कोई ऐसे फालतू काम में नहीं गई थी, उसकी सहेली की बहन की शादी थी। पापा, जो पहले हो गया ना, अब वो फिर से नहीं दोहराया जाएगा इस घर में। आप भी सुन लीजिए ये बात।
रीता चलो मेरे लिए कॉफी बनाओ। देख लिया आपने, जो बेटा कल तक आपके सामने हूँ भी कहने से डरता था, आज वो बेटा आपसे जवाब सवाल कर रहा है। समझ गए अब आप, परिस्थितियों को देखकर इंसान को बदलना चाहिए। तुम्हें तो मैं ढंग से सबक सिखाऊंगा। तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना वरना इस घर में अपनी अपनी मनमानी करने लगोगे तुम लोग। ना जाने किसका फोन आ रहा है। अभी अभी तो मुझे नींद लगी थी, जरा देर लेटने भी नहीं देते हैं लोग। आज दीदी ने मुझे फोन कैसे लगा लिया? हर समय तो मुझे ही लगाने के लिए बोलती हैं, आज दीदी ने कैसे लगा लिया? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, पहली बार है जो उन्होंने फोन लगाया है मुझे। उठाकर तो देखती हूँ क्या बोल रही हैं। हाँ हेलो जीजी, प्रणाम। बोलिए जीजी, क्या बात है? शांति शांति, जल्दी इधर आ जा, जल्दी है शांति। अरे जीजी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं जीजी? बताओ मुझे। तो बस जल्दी से मेरे घर चलिए शांति, बस मैं तुझे इतना ही बोलना चाहती हूँ, वरना ऐसा ना हो कि शाम तक तुझे ये खबर मिले कि तेरी ननद अब इस दुनिया में नहीं रही, वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई है। जीजी ऐसा ना बोलो, मैं आ रही हूँ, बस अभी आ रही हूँ। ना जाने क्या हो गया जीजी को जो इतना रो रही थी। पहली बार उन्होंने इस तरह मुझे फोन करके बुलाया है। क्या बात हो गई है? जाती हूँ जल्दी से, लेकिन गाड़ी तो है नहीं घर में, अब किसके साथ जाऊं? बहू से बोलती हूँ, वो मुझे लेकर जाएगी स्कूटी से। रीता बेटा जल्दी आओ इधर। हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या बात है? बेटा जल्दी से स्कूटी निकालो, हमें तुम्हारी बुआ के घर जाना है, वो बहुत रो रही हैं, बहुत परेशान है। मेरी बात सुनो बेटा, मत जाओ घर छोड़कर, मत जाओ। अरे ये जीजी के बहू बेटी कहाँ जा रहे हैं इस तरह रोती गाती? शांति देखो ना शांति, ये लोग घर छोड़कर जा रहे हैं शांति, मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं शांति। रोको बेटा रोको, जरा गाड़ी रोको। ये क्या बोल रही है जीजी? जीजी ये लोग क्या जा रहे हैं घर छोड़कर? अजय बेटा, विजय बेटा, तुम अपनी पत्नियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हो? क्यों घर छोड़कर जा रहे हो बेटा? आखिर ऐसी क्या बात आन पड़ी जो तुम घर छोड़कर जा रही हो? मामी जी, माँ को ऐसा लगता है कि वो जो बोलेंगी वही होगा। वो अपने इशारों पर सारे घर वालों को नचाना चाहती हैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मामी जी हमने, उन्होंने जैसा बोला आज तक हमने वैसा किया, और मेरी पत्नी ने और बहू ने भी वैसा ही किया जो माँ ने बोला है। लेकिन अब नहीं, अब हमसे नहीं होता। पानी सर से ऊपर जा चुका है मामी जी, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब हम घर छोड़कर जाएंगे ही। माँ को हम लोगों से बहुत दिक्कत है ना, इसलिए अब माँ इस घर में अकेले ही रहेंगी। माँ को हर काम में दिक्कत थी, उनकी बहुएं जो भी काम करती थी उसी काम में नुक्स निकालती थी। मामी जी अब हम इस घर में नहीं रुक सकते, बहुत हुआ। देखा जीजी आपने, आज आपके ही बहू बेटे आपको अकेला छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ इतना अत्याचार किया है, उन्हें इतना परेशान किया है। छोटी छोटी सी बात में आपने उन पर इतना अत्याचार किया है कि बेचारे अब इस घर में एक मिनट भी रहना पसंद नहीं करते। अब रहिए जीजी आप अकेले इस घर में। अब क्यों रो रही हैं? आपको अपनी बहुओं से दिक्कत थी, आपको आपकी भाभी से दिक्कत थी, हर किसी से तो आपको दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है आपको? अब तो जा रहे हैं ना बेचारे घर छोड़कर, अब रहिए आराम से। भाभी तुम सही बोल रही हो, बिल्कुल सही बोल रही हो। मैंने आज तक जो भी किया, मैंने बहुत गलत किया इन लोगों के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना था। भाभी तुम्हारे साथ और तुम्हारी बहू के साथ भी मैंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन भाभी आज मेरे बच्चे जब मुझे छोड़कर जाने लगे, तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। तब ऐसा लगा कि इस बड़े से घर में मैं एकदम अकेली रह जाऊंगी। भाभी आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। बेटे बहू की भी जिंदगी है, उन्हें उनके हिसाब से जीने दूंगी। बहू बेटे भी जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। परिवार की इज्जत मान मर्यादा का ख्याल उन्हें भी है। आज ये बात मैं जान चुकी हूँ, तभी तो बेचारे इतने साल से मेरे साथ टिके थे ना। मुझ जैसी अनपढ़ जाहिल गवार औरत के साथ टिके थे। मैं अपने आप को सियानी जरूर बोलती हूँ बेटा, लेकिन सियानों की तरह एक भी गुण नहीं है मुझ में। बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, घर छोड़कर मत जाओ। नहीं माँ, हमने फैसला ले लिया है, अब हम जाएंगे, चाहे हमें जैसे भी रहना पड़े, जिस भी हाल में रहना पड़े, लेकिन हम जाएंगे। आप पैसे कौड़ी की चिंता मत करिएगा, हम लोग आपको मनी ऑर्डर करते रहेंगे पैसे। नहीं बेटा, जब मेरे बच्चे ही मेरे साथ नहीं रहेंगे तो पैसों का क्या करूंगी? बेटा मत जाओ बेटा, तुम लोगों के बिना मेरा जीवन अधूरा है। भाभी समझाइए ना, भाभी समझाइए ना मेरे बच्चों को। जी मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, आपके बेटे बहू का फैसला है कि वो घर छोड़कर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। भैया भाभी मानती हूँ कि बुआ जी ने बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत बार आप लोगों का दिल दुखाया है, कोई गिनती नहीं है इसकी, लेकिन भैया प्लीज बुआ जी को माफ कर दीजिए। देखिए भैया, बुआ जी की आंखों से जो पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं, उन्हें देखिए। कम से कम बुआ जी को अपने किए पर बहुत पछतावा है। वो जानती हैं कि वो बिन बात के ही अपने बहू बेटों पर रोक टोक लगाती थी, छोटी छोटी सी बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा करती थी, लेकिन आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। भैया फिर तो ये आपकी माँ है, इनकी बात मान लीजिए, एक मौका दे दीजिए। वो अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। देखिए आप। रीता बहू, तुम पक्ष मत लो माँ का, तुम्हें पता नहीं है क्या, माँ ने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया है, तुम्हें भी तो कितना ऊटपटांग बोलती थी वो। भैया वो सब मैं जानती हूँ, लेकिन भैया आज जो हो रहा है आप उसको भी तो देखिए। आज बुआ जी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं, उन्हें माफ कर दीजिए भैया, एक मौका दे दीजिए मेरे कहने पर। ठीक है बहू, तुम बोल रही हो
तो हम लोग माँ को माफ करके एक और आखिरी मौका देना चाहते हैं। गीता बेटा, तू नहीं जानती है कि तूने मेरे लिए क्या किया है। मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, तुझे इतना भला बुरा बोला, और आज तूने मेरा परिवार बचा लिया। बेटा तू मुझे माफ कर दे। अरे बुआ जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप मुझसे बड़ी हैं, आपका पूरा अधिकार है मुझे 2 शब्द बोलने का। शांति भाभी, तुम मुझे कितना समझाती रही कि बहुओं के साथ इस तरह व्यवहार मत करो, एक दिन देखना पछताओगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं समझी। अच्छा ही हुआ, आज मुझे अपनी गलती का एहसास तो हो गया कम से कम। तुम दोनों बहुओं से वादा करती हूँ मैं कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, अपनी बेटियों की तरह समझूंगी, ना ही अपने बेटों को परेशान करूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।